हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश अकादमी। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंडिकेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया। आज हम देखते हैं कि इंडिकेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हिंदी के वाक्य कैसे होते हैं और उसे किस तरह हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इस क्लास में, इस वीडियो में आपको ये मिलने वाला है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए और सीखिए कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाती है, क्योंकि ये मेरा लास्ट पॉइंट चल रहा है। इसके बाद मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर जो एडवांस लेवल है, क्योंकि अभी मैं तो इंग्लिश टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, फिर जैसे फिनिश होता है मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ। फिर आप देखेंगे कि इंग्लिश वास्तव में कैसे सीखी जाती है, कैसे समझी जाती है। तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में गौतम इंग्लिश में सब कुछ मिलेगा आपको। धैर्य से सीखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको कोई बताने वाला नहीं है, किसी कोई टेंस भी पढ़ाएगा तो स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हैड यूज़ करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर आप यहाँ पर बीन लगाते हैं। देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये है। तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप एंज लगाते हैं, ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर फॉर या सिंस, इसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं आपके, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इसका आता है क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, फिर आपका हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है आपका, फिर बीन का यूज़ करते हैं, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सेंस, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या शब्द जब शुरू होंगे तो हैड से होता है, मैंने बता दिया था। और जब क्वेश्चन वर्ड से होते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं सेंटेंस को। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, वो पहले आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा, प्लस बीन, देख रहे हैं। यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, इधर आपका हेड रहेगा, ठीक है, फिर बीन आएगा। स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से समझना है, ठीक है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर फॉर या सेंस, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इसका आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर नॉट, फिर देन आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर फॉर का यूज करते हैं, फिर सेंस, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देख रहे हैं सबका स्ट्रक्चर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन वर्ड वाले से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आप हर हाल में लिख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको जल्दी कोई नहीं बताता टेंस पढ़ाते समय, तो बारीकियाँ से पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरा टाइम टेकन है टेंस को लेकर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस इज़ अ ग्रेट वेल्थ फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिए, फिर तब तक मैं इसको आगे आपको सेंटेंस बताता हूँ। क्या वह 3 दिनों से यात्रा कर रहा था आप यहाँ पे देखिए, रहा था है, और यहाँ पर क्या शब्द आया है,
और यहाँ देखिए आप 3 दिनों से, 3 दिनों से का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइम दे दिया गया कि 3 दिनों से हो रहा है, ठीक है। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हैड यूज करते हैं। तो पहले हम हैड, ठीक है, हैड लग गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, हैड ही बीन, यात्रा कर रहा था, क्या हो गया, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग कब से कर रहा था, 3 दिनों से, फॉर 3 डेज, 3 डेज। आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से ये आपका ट्रांसलेशन हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको करना है, हैड और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा तो आप डेफिनेटली आप बता पाएंगे कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। दूसरा आता है, कौन 3 महीनों से हमारा नुकसान कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए क्या शब्द पहले नहीं आया है, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आपका देखिए, यहां पर ये है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो अब यहाँ पे जब क्वेश्चन वर्ड कौन आ जाता है तो कौन ही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हम कौन की मीनिंग क्या होता है, हु। तो हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे, हु हैड बीन। अब यहाँ पर नुकसान कर रहा था मीन्स डैमेज, ठीक है। तो नुकसान करने को तो डैमेज करना होता है, ठीक है। हु हैड बीन, और स्पॉइलिंग का भी मतलब होता है नुकसान करना, नष्ट करना, ठीक है। तो हु हैड बीन स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग क्या, अवर, तो स्पॉइलिंग अस, कब से, 3 महीनों से, फॉर 3 डेज, क्योंकि ये भी पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप देखेंगे 3 मंथ्स, और आप देख रहे हैं कि आसानी से आप ये कर पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका, क्या हमारे राजनेता जनता की मदद 5 सालों से नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द पहले आया, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव आपको देखना है, नहीं भी दिया हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे, तो पहले हैड आप लगाएंगे, ये हैड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे राजनेता, तो हमारे क्या हो जाते हैं, अवर लीडर्स, ठीक है। नेता होते हैं लेकिन आप स्पोक्स पर्सन कर देते हैं, क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन, ठीक है, स्पोक्स पर्सन, ठीक है, या स्टेट्स पर्सन। देखिए बहुत मीनिंग है राजनेताओं की, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट एट ऑल। तो हैड, अवर लीडर्स और स्पोक्स पर्सन नॉट बीन, यहां पर बीन का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। अब यहाँ पे आपकी वर्ब हो जाएगी, क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे, तो हेल्पिंग, हेल्पिंग टू द पब्लिक, कब से, यहां पर दिया है कि 5 सालों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर 5 years। ये आपका देखिए बहुत ही इजी ट्रांसलेट हो गया विदाउट एनी किसी बर्डन के, ठीक है। तो इस तरह से करने का तरीका है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ट्रांसलेट करिए और ढेर सारे बनाइए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आता है आपका चौथा, क्या भारतीय किसान देश में अनाज
सन 1947 से नहीं उगा रहा था। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पे क्या शब्द है, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हैड लगाएंगे। यहाँ पर हैड क्या है, भारतीय किसान, इंडियन फार्मर्स नॉट बीन ग्रोइंग क्या, ग्रोइंग ग्रेन्स in India since 1947 तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से आप जितने भी आप ट्रांसलेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरह से जो ट्रांसलेट को जो मैं कर रहा हूं और जो आपको बता रहा हूं, आप हिंदी में पहले आप उसका सेंटेंस बनाएं, फिर उसको मैंने जो स्ट्रक्चर 4 बता रखे हैं, उस स्ट्रक्चर के द्वारा जो जैसे पहले आता है वैसे आप उसको रखते चले जाएंगे, तो आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो माय डियर्स, ये मैंने 4 बता दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया है। इस तरह से आप मैनी मोर सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ आप कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं और डू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बिकॉज practice makes a person perfect. If you carry this type of doing translation, you will see a great enhance in yourself without any resistance. So I expect this video is very helpful for those who wants to learn English. तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी ये टेंस खत्म हो जाएगा तो मैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, क्योंकि आज से ये पास्ट टेंस का जितने भी टेंस थे वो खत्म हो गया। अब बचा मेरा फ्यूचर, तो फ्यूचर को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।